हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो है बहुत मन लगाकर कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोग सिखाएंगे जो हम शुरू किए हैं सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव। सांख्यिकी बोले तो माध्य, माध्यक और बहुलक। और इस चैप्टर में प्यारे बच्चों लगभग 30 ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो 15 को हम ऑलरेडी बता दिए हैं। इस वीडियो में पार्ट 2 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 नंबर से लेकर 30 नंबर तक सीखेंगे और इसमें आप लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग 30 ऑब्जेक्टिव को तैयारी कर लेंगे, इसके अलावा बिहार बोर्ड के एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कह यदि x 3, 4 और 5 का माध्य कितना होता है बच्चों? 4 हो तो x का मान होगा, यानी x का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माध्य की बात पूछ रहे हैं ना, तो देखो माध्य निकालने का सूत्र आप लोग बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में। माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होता है ना। तो आप लोग लिख सकते हैं आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो जितना भी आंकड़ा दिया है सबको योग कर दो, जोड़ दो। तो x है तो लिख देंगे x प्लस 3 है तो लिख देंगे 3 प्लस 4 है तो लिख देंगे 4 प्लस 5 है तो लिख देंगे 5। अब बता आंकड़ों का संख्या, तो आंकड़ा का होगा 1 2 3 4 हुआ, तो 4 से भाग दे दीजिए। अब देखो माध्य कितना दिया? 4, तो इसके नीचे लिख दीजिए 4 बराबर के चीज जोड़ दो। तो 5 और 4 कितना होता है? 9। 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12, यानी x प्लस कितना होगा प्यारे बच्चों? 12 हो गया। अब बटा में कितना? 4। अब इसको 3 गुना कर दो, तिरछा तिरछी, तो यहाँ कोई अंक नहीं है तो क्या हो जाएगा? x प्लस 12 अब बराबर 4 में 4 से गुना करो, 4 से कितना होता है? 16। अब 12 प्लस में हो जाएगा तो कौन सी बदलेगा? माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12। ठीक, 16 में से 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 4, यानी x के मान कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि बी फॉर होता है बिहारी बाबू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को बनाना है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की परिवृत्ता होगी। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े? माध्य के बारे में। अब इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों? परिवृत्ता। परिवृत्ता बोल रहे हैं, माध्यिका। माध्यिका बोले या माध्यक बोले, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोले हैं? जब भी आपको माध्यिका निकालना हो तो सबसे पहले हमको बढ़ते क्रम इसको सजाना होता है। तो इसको उतार दीजिए पहले। 8 है तो 8, 7, 12, 12 के बाद कितना है प्यारे बच्चों? 15, 15 के बाद 10, 10 के बाद कितना है? 9, और 9 के बाद कितना है? 11। ठीक, अब इसको सजा दीजिए। इसमें देखो सबसे छोट कौन है? इसमें सबसे छोट 7 है, इससे बढ़ 8 है, 8 से बढ़ देखिए 9 है तो 9 लिख दीजिए, 9 से बढ़ 10 है, 10 से बढ़ 11 है, 11 से बढ़ 12 है, और 12 से बढ़ कितना है? 15, 15 लिख दीजिए। और गिन इसको कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 हुए, तो 3 को बांट दीजिए, 3 को इधर दे दीजिए, 3 को इधर दे दीजिए। जो बीच वाला होता है वही प्यारे बच्चों क्या होता है? माध्यिका होता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा राइट क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोगों को आ रहा है ना? तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में है 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90, 50, 30 का बहुलक होगा। प्यारे बच्चों बहुलक बताना इसमें। ठीक है, माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, यह हम लोग जान गए। अब हम लोग सीखेंगे बहुलक। ठीक है, कि बहुलक कैसे निकाला जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, और बहुलक निकालने का बहुत आसान सूत्र होता है। बहुलक का फॉर्मूला होता है बच्चों सर्वाधिक बार आने वाला चरमान। सर्वाधिक बार, सर्वाधिक 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 बार आने वाला, सर्वाधिक बार आने वाला चरमान। इसको आप लोग को ऑब्जेक्टिव में लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को याद रहेगा। कोई पूछेगा कि बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर्वाधिक बार आने वाला चरमान। तो इसमें देखिए जो सबसे ज्यादा बार आया हो। ठीक है, तो देखो 70 कितने बार आया है? 1 2 बार 70 आया है। ठीक है, 2 बार कितना है बच्चों? 70 है। 80 देखिए 1 बार आया है, 1 बार 80 आया है। ठीक, 50 देखिए को बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार क्या आएगा बच्चों? 50 है। 60 देखिए को बार आया, 1 बार
एक बार आया है 60। ठीक, तो देखिए यहाँ 2 है या 1 है या 3 है या 1, 40 कितने बार आया है, एक बार आया है, यानी 50 जो है सबसे ज्यादा बार आया है ना। तो इसका मतलब बहुलक कितना होगा बच्चों, 50। यानी जो सबसे ज्यादा बार आया हो ना वही होता है, जो संख्या ज्यादा होगा नहीं, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, जो बार बार रिपीट करता है, वही आपका क्या होता है बच्चों, बहुलक होता है। ठीक है, तो 50 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 50 से बार बार क्या हुआ है, रिपीट किया है और सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है क्या, क्वेश्चन में 19 से 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4, इसका भी क्या बताना है बच्चों, बहुलक बताना है। क्या बताना है, बहुलक। अभी ना आप लोग बताएं बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, इन बार बार जो रिपीट किया हो। ठीक है, देखिए तो इसमें कौन ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट किया है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखो, 9 9 9 कितने बार आया बच्चों, 3 बार आया है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो बहुलक होगा कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 जो है बार बार आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। समझ रहे हो ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, संचयी क्रमवारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। यानी जो संचयी क्रमवारता होता है माध्य बनाने के लिए प्रयोग होता है, कि माध्यक बनाने के लिए, कि बहुलक बनाने के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जब हम लोग माध्यक निकाल रहे थे तो आप लोग उसमें बताए थे कि माध्यक में कितना टेबल बनता है, 3 टेबल बनता है। पहला में क्या लिखा था बच्चों, वर्ग अंतराल लिखा था। पहला में क्या लिखा था, वर्ग अंतराल। और दूसरा में क्या होता है प्यारे बच्चों, एफ, एफ माने बराबरता। तीसरा में क्या होता है, सी एफ, सी एफ का मतलब क्या होता है, संचयी बराबरता। तो किसका प्रयोग होता है, माध्यक निकालने के लिए प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा राइट हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा, क्योंकि माध्यक निकालने में ही संचयी बराबरता का क्या होता है बच्चों, प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, 7 3 5 8 6 10 9 12 की माध्यिका क्या है। माध्यिका प्यारे बच्चों बताना है। क्या बताना है, माध्यिका। माध्यिका हमको बताना है। तो माध्यिका में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसमें छूट कौन है। देखिए छूट कौन है, 3 है, लिखते हैं 3। इसे बर देखिए, इसे बर कौन है, 3 से बर, 3 से बर क्या है बच्चों, 7, तो लिख दीजिए 7। 7 से बर देखिए, 7 से बर, 7 से बर कितना है, 8, तो 8 को लिख दीजिए। 8 से बर देखिए 9 है, 9, 9 से बर कितना है 10, तो 10 लिख दीजिए। 10 से बर देखिए, 10 से बर कितना है 12, तो 12 लिख दीजिए। अब संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 हुआ है, इसका मतलब हम 5 छोड़ दिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 के बाद क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 4 और 3 7। अब ये और कम हो रहा है, देखिए कहीं ना कहीं। हाँ देखिए 5 के बाद क्या आता है बच्चों, 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सही से लिख देते हैं। पहले 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा। यह जो है बढ़ते क्रम में हो गया। अब गिनिए संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है। तो 8 हुआ तो 3 3 को बांट दीजिए, 3 को इधर दे दीजिए, 3 को इधर दे दीजिए। देखिए बीच में जो बच गया ना, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो 7 + 8 हो जाएगा। और 2 को संख्या तो 2 से भाग दे दीजिए। 8 7 कितना होता है, 15 और बटा 2, और 15 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा बच्चों, 7.5 आएगा। ठीक है, हमारा क्या होगा बच्चों, इसका माध्यिका होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट, डी होगा करेक्ट, सही। ठीक है, देख रहे हैं ना, इस तरह से आप लोगों को एग्जामों में बनाना है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 16 का मिलान चिन्ह बताना है प्यारे बच्चों। देखिए इसको हम जब क्वेश्चन को सेट कर रहे थे तो मिलान चिन्ह नहीं बन पा रहा था। ठीक है, लेकिन हम बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं इसके बाद। देखिए 16 का मिलान चिन्ह बताना है। देखो मिलान चिन्ह का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे अगर अगर आपको कोई का 5 का मिलान चिन्ह बनाइए, तो देखो 1 2 3 4, इसका नियम होता है 4 तक ऐसे किया जाता है, लेकिन 5 से जब अधिक होता है तो बच्चों तो ऐसे काट देते हैं, तो ये 5 होता है। 6 का मतलब ये नहीं होता ऐसे 6 को नहीं बना सकते, तो गलत हो जाएगा, 5 तक होता है। फिर आपको अगर 10 को बनाना हो तो 1 2 3 4 हो गया, एक कर देंगे तो 5 5 10 हो गया। अगर 12 को बनाना तो 2 को लगा दीजिए तो कितना हो गया 12। 13 को बनाना हो तो 13,
14 को बनाना 14, अगर 15 बनाना होता तो ऐसे काट देंगे तो 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना बताना है बच्चों 16, तो एक और यहाँ पर लग जाएगा, देखो 5 5 10 5 15 कितना हो गया 16, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट क्या होगा बच्चों आंसर होगा। तो इस तरह जो है मिलान चिन्ह को बच्चों बनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है। प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यक बताना है। अभाज्य संख्या किसके बोलते हैं बच्चों, जिसका गुणनखंड जो है एक तथा स्वयं से विभाजित हो, यानी जिसका गुणनखंड 2 हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों अभाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या किससे शुरू होता है 2 से, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा। 6 को कौन को बताना है 6 को, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 6 का क्या बताना है बच्चों माध्यक बताना है, इसको खुद बढ़ते क्रम में है, ठीक, इसको बांट दीजिए, दो इसको दे दीजिए, दो इसको दे दीजिए, ठीक, दो को बंटवारा कर दीजिए, ठीक, तो बीच में देखिए बच गया ना 2 अंक, यानी 5 प्लस क्या बच गया 7, दोनों को जोड़ दो 2 से भाग दे दो, 7 5 कितना होता है 12, अब 2 से भाग दे दीजिए, तो 12 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 6, 6 हमारा क्या होगा बच्चों आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग माध्यक निकालते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट सही होगा, क्योंकि C4 होता है चांद के पार चलो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, आ रहा है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक जरूर कर दीजिए, इतना अच्छा से आप लोगों को बताया जाता है, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, क्या जाने कहा हमसे दुश्मनी है आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा शेयर कीजिए, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतने हम प्यार बच्चे आप लोगों के बीच अच्छा से अच्छा क्वालिटी आप लोगों के बीच हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को कैसा होना चाहिए आपको बताना है। ठीक है, इन त्वरण खींचने के लिए जो लाइन होता है, लाइन को खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को कैसा होना चाहिए, ए समावेशित होना चाहिए, समावेशिक होना चाहिए कि अपवर्जी होना चाहिए, ये अपवर्जी या समावेशिक या इनमें से कोई नहीं। तो पैर को जो त्वरण खींचने के लिए अपवर्जी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। इस टाइप के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए इसको भी अच्छा से समझ लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है प्यारा बच्चों। ठीक है, प्रथम 10 जो समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या का मतलब कि सम संख्या जो लगातार जो है 10 को आपको प्राकृत संख्या बताना है, तो वही ना बोलते हैं प्राकृत संख्या को। लेकिन जो प्राकृत संख्या होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। 2 से शुरू होता है, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 10 12 14 16 18 20। ठीक, को बताना है बच्चों 10 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी सबको जोड़ दो तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 हो जाएगा। ठीक, अब बटा टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से भाग दे दीजिए। अब सबको जोड़ दो तो 2 और 4 कितना होता है 6 6 6 12, 12 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 20, 20 से 10 30, 30 में 12 जोड़ दीजिए कितना होगा 42, तो 42 और 42 में कितना जुड़ जाएगा बच्चों 14। और देखो 4 और 2 कितना होता है 6, 4 1 5 56, 56 में कितना जुड़ जाएगा 16, 16 जोड़ दो 6 6 12 के 2 हारसिल 1, 5 1 6 हरसिल 7, 72 हो गया। अब 18 को जोड़ दीजिए तो 8 2 10 के 0 हारसिल 1, 7 1 8 1 हरसिल 9, 90 हो गया। अब जोड़ दीजिए 20 को तो 0 के 0 9 2 11, 1 से कितना होगा बच्चों 10, 110 लिख दीजिए। अब आटा में कितना हो जाएगा बच्चों 10। ठीक, 0 से 0 कट गया, 11 में 1 से भाग देंगे कितना होगा 11, 11 हम लोग का क्या होगा बच्चों राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट सही होगा, क्योंकि B4 होता है बिहारी बाबू। समझ में आ रहा है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है 2 3 0 3 2 6 का बहुलक होगा। बहुलक बताना है प्यारे बच्चों। ठीक है, 2 3 0 3 2 6 का बहुलक क्या होगा। तो आप लोगों को बहुलक में क्या बताए थे, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही हमारा क्या होता है बच्चों बहुलक होता है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा बार देखिए क्या आया है, देखो 2 और 2 बार आया है, 3 3 ये भी 2 बार आया है। तो इस कंडीशन में कैसे सवाल बनता है ध्यान समझिएगा। बहुत सारा बच्चा जो है अभी तक ही नहीं जानता होगा कि बहुलक जो है कैसे निकालते हैं। इतना तो जरूर जानता होगा कि अगर जो ज्यादा आता है वही हमारा बहुलक होता है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर कंडीशन देखिए यहाँ पर 2 भी जो है 2 बार आया है और 3 भी जो है 2 बार आया है, तो दोनों तो समान आया है, तो दोनों को हम नहीं लिख सकते हैं, तो दोनों को जोड़ दिया जाता है बच्चों। तो देखो
दो अब प्लस कितना हो जाएगा 3, और दो को संख्या तो 2 से भाग दे दीजिए, अब जोड़ दो, 3 और 2 कितना होता है 5 बटा 2, इसको आधा कर दीजिए तो 5 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 2.5, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों बहुलक होगा। क्या आप लोग जानते थे इस टाइप के भी सवाल एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, ये मत समझिएगा कि जो सबसे ज्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक होता है, कोई किसी किसी कंडीशन में क्या होगा ये समान दे देगा संख्या, 5 भी 5 वाली होगा, 6 भी 6 वाली होगा, तब क्या कीजिएगा, तो उस टाइम आप लोग दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, और जब वो संख्या एक खाने लगा तो उसे आपको भाग देना है, ठीक है। इसलिए हमारा 2.5 हमारा करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है 3 4 0 4 5 का बहुलक होगा, इसका बहुलक बताना है प्यारे बच्चों क्या होगा, ठीक, इसका भी हमको बहुलक बताना है। देखिए बहुलक तो देखो यहाँ पर 3 एक बार आया है, लेकिन 4 देखिए कितने बार आया बच्चों 2 बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार आया है इसलिए 2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार आया है। ऑप्शन नंबर जो होगा 2, देखिए कहे 2 इसमें कहीं नहीं है, यानी टाइपिंग करने में प्यारे बच्चों मिस्टेक हो गया है, इसको समझिए 2 बना लीजिए, ठीक। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट क्या होगा बच्चों आंसर होगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है संचयी परम्परता वक्र को क्या कहते हैं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, ये भी बीएम प्रश्न है, ये भी जो बहुत बार प्रश्नों को रिपीट किया है, याद रखिएगा संचयी परम्परता के वक्र को हम लोग त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों त्वरण। ऑप्शन नंबर जो ए होगा राइट हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है वर्ग अंतराल 15-25 का वर्ग चिन्ह है, ठीक है। क्या निकालना प्यारे बच्चों वर्ग चिन्ह, ठीक। पिछले क्लास में आप लोग वर्ग चिन्ह के बारे में बताए थे, इसमें बताते रहे, ध्यान समझिएगा। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है कि उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो 25 में कितना जोड़ देंगे 15 को जोड़ देंगे, तो 15 किससे भाग देते हैं 2 से, जोड़ दीजिए 5 5 10 की 0, हार से 1 2 1 3 खसे लिया 4 40 बटा 2, काटते हैं कितने बार में कटेगा 20 दूनी 40, 20 हमारा हो जाएगा आंसर वर्ग चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा बी राइट हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न नंबर 30 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 30 प्यारे बच्चों क्या करा है 1 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका है, हमको माध्यिका प्यारे बच्चों बताना है कि माध्यिका क्या होगा, ठीक। तो देखो हमको माध्यिका बताना है, तो माध्यिका में क्या किया जाता है सबसे पहले इसको हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे, ठीक। इसमें देखो सबसे छोटा कौन है बच्चों 1 1 1 1 2 है लिख दीजिए, इससे पर देखिए 2 है तो लिख दीजिए 2, 2 से पर देखिए 3 है लिख देंगे 3, 3 से पर क्या है 4 तो 4 लिख दीजिए, 4 से पर देखिए 5 है 5 लिख दीजिए, 5 से पर देखिए कितना है 6 तो 6 लिख दीजिए, 6 से पर देखो 6 से पर कितना है 7 तो 7 लिख दीजिए। अब संख्या गिन लो एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, अब संख्या के बार दो 3 को इधर दे दीजिए और 3 को इधर दे दीजिए, कितना बच गया बीच में 3 + 4, 3 + 4 जोड़ दीजिए बटा 2 कर दीजिए, 4 और 3 कितना होता है 7, अब बटा में 2 काटेंगे तो कितना होगा 2 3 6 3.5 हमारा आंसर होगा, ठीक है। 3.5 क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों नहीं दिया है, यानी 3 यहाँ पर 5 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट क्या होगा बच्चों आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोगों को एग्जामों में सवालों को बनाना है, ठीक है। तो जितना भी सांख्यिकी में ऑब्जेक्टिव था सभी ऑब्जेक्टिव को हम बता दिए हैं, ठीक है। कल से आप लोगों का शुरू होने वाला है परीक्षा, परीक्षा में जितना भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक में सवाल पूछा है परीक्षा से रिलेटिव प्रश्न 2 नंबर में और 5 नंबर में, उसी प्रश्नों को हम आप लोगों को लेकर आएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर कर देंगे तो जो भी हम वीडियो आप लोगों के पास अपलोड करेंगे तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास चल जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।